लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में लोकसभा की 120 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। वहीं सभी पार्टियां भी बिल्कुल एक्टिव मोड में हैं। ऐसे में सिकंदराबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उनके कारनामों का पर्दाफाश किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज इसी मामले पर बात करेंगे और हर एक चीज आपको बताएंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। दंगा नीति अपनाती थी सपा और बसपा सरकारें, सीएम योगी ने जमकर बोला हमला। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में लोकसभा की 120 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, वहीं यूपी में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं लोकतंत्र के इस पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए वोट करने की अपील की है। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, आज लोकतंत्र के महापर्व का प्रथम चरण है। सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए, नए भारत की अविराम विकास यात्रा के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट भारत को और अधिक सशक्त बनाएगा, इसलिए ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। जय हिंद। दरअसल यूपी में नगीना, कैराना, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर सीट पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक रैली में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल के दौरान ये पार्टी दंगा नीति अपनाती थी, जबकि भाजपा विकास की नीति पर अपनी सरकार चलाती है। उन्होंने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए खड़ी है। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में राज्य में अक्सर महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। हालांकि अब राज्य में कोई कर्फ्यू नहीं है। ये पार्टियां दंगों के माध्यम से अशांति फैलाने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों की सरकारों ने दंगा नीति अपनाई, जबकि वे लोग विकास नीति को प्राथमिकता देते हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अब हम एक नए भारत में हैं। जिन लोगों को 2014 का चुनाव याद है, वे जानते हैं कि तब देश की स्थिति क्या थी। उन्होंने पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को उस दौरान व्यापक असंतोष और अविश्वास के बारे में सूचित करना चाहिए। नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने में हासिल की सफलता। उन्होंने कहा कि उस समय पूरे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद बढ़ रहा था। सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्यापक था, युवा निराश थे और किसान आत्महत्या के लिए प्रेरित हुए थे। मुख्यमंत्री ने पिछले दशक में भारत में आए महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला और बताया कि नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने जैसे विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों को सफलतापूर्वक संबोधित किया गया है। उन्होंने इन समस्याओं के लिए कांग्रेस के शासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जम्मू कश्मीर समेत पूरा देश एक समय आतंकवाद से त्रस्त था। उन्होंने वर्तमान स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि दैनिक विस्फोटों में निर्दोष लोगों की जान चली जाती थी, फिर भी कांग्रेस एक निष्क्रिय दर्शक बनी रही। क्षेत्रीय राजनीति की जगह राष्ट्रवादी एजेंडे को मिले प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर बायर की समस्याओं का समाधान कर वर्षों से लंबित मामलों को खत्म कर बायर्स को उनका हक दिया जा रहा है। सीएम आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ लोग राष्ट्रीय कल्याण से अधिक पारिवारिक हितों को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वार्थ का परिवार बनाम मोदी का परिवार के बीच एक विकल्प है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जाति और क्षेत्रीय राजनीति के स्थान पर राष्ट्रवाद और विकासात्मक एजेंडे को प्राथमिकता देनी चाहिए। जरा आप भी सुनिए कि आखिर सीएम योगी ने क्या कहा। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए, 10 करोड़ महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन मिल गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि 3 करोड़ अन्य लोगों के लिए मकान बनाएंगे।
बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए। इतना भारी काम, गरीब भी कल्याण भी, विकास के कार्य भी, सुरक्षा भी। और सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे? दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला, और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है मुरादाबाद के अंदर। मुझे याद है जब 2017 में मैं प्रचार करने के लिए आया था यहां बुलंदशहर में, तब लोग डरते थे, कहते थे अरे साहब फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। मैंने कहा घबराओ मत, एक बार बीजेपी की सरकार आने दीजिए, माफिया को वहीं पहुंचा देंगे जहां वो पहुंचने का हकदार है। या तो जेल होगी और या फिर जहन्नुम होगा, इसके अलावा दूसरी तीसरी जगह होगी ही नहीं उसके लिए। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया सब गायब। अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, बड़े बड़े दंगाई और माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के सरपरस्त बनते थे, आज राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू के कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने माफिया और अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्दोषों को मारोगे तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। उन्होंने सभा में उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा, मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि कोई माई के लाल बाल बाका नहीं कर सकता है। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी की किस कदर दुर्गति हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि जिसके नाम से कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, उसकी दुर्गति क्या है, इस माफिया और अपराधी की दुर्गति क्या है। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। उन्होंने कहा कि जब हमने कार्रवाई की और रगड़कर कोर्ट के सामने पेश किया तो उसकी पैंट गीली हो गई, और तब हमने कहा कि कानून को रौंदने वाले आज कानून कितना बड़ा होता है एहसास होता है। निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी नहीं मिल पाएगी। सीएम योगी ने कठुआ के मंच से विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान दुनिया से मांग रहा है भीख। इसके साथ ही सीएम योगी ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि इस दौरान पाकिस्तानी घुसपैठिए भयभीत हैं और पाकिस्तान दुनिया से भीख मांगता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा देश को पहले रखा है, इसलिए भारत एक वैश्विक बन रहा है। कोरोना के समय भारत ने दुनिया को कोरोना के टीके उपलब्ध कराए। देश एक और तरक्की कर रहा है, वहीं पाकिस्तान भीख मांग रहा है। सीएम योगी ने कहा कि इस नए भारत में भारतीयों को विदेशों में सम्मान मिल रहा है, अब पाकिस्तान को घुसपैठ करने का साहस नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अब भयभीत हैं, मजबूत सरकार के जरिए ही सुरक्षा मजबूत हुई है। आपको बता दें कि सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से ही अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कई माफिया एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, कई सलाखों के पीछे अपने किए की सजा काट रहे हैं। यूपी से जुर्म का नामो निशान खत्म हो चुका है। वो राज्य जो एक वक्त पर अपने अपराधों के लिए जाना जाता था, वो आज एक अपराध मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसे खबर के बारे में बताते हैं जहां अपराधियों पर तगड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मुठभेड़ में 8 बदमाशों को गोली लगी है। जी हां, सही सुना आपने, 8। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश डकैती को अंजाम देने वाले थे। उनके शाहजहांपुर जनपद के निवासी होने की खबर है। कार्रवाई के दौरान कुछ बदमाश भाग भी गए। बता दें कि पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पिछले दिनों बदमाश चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में चोरी के लिए गए। घरवालों के जागने पर बदमाशों ने उनसे मारपीट की और भाग गए।
इससे चंदौली पुलिस अलर्ट पर आ गई और बदमाशों की तलाश में जुट गई। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि बदमाश अलीनगर थाना क्षेत्र और सकलडीहा थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहे हैं। मुखबिर के खबर पर पुलिस ने दोनों थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी की और आसपास के थानों से भी पुलिस फोर्स बुला लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच 18 जनवरी की रात को 2 बार मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ रात 2:30 पर सकलडीहा थाना क्षेत्र की भोजपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई। पुलिस की फायरिंग में 4 बदमाश घायल हो गए। दूसरी मुठभेड़ रात 3:30 पे हुई। दूसरी मुठभेड़ रात 3:30 पे हुई। ये मुठभेड़ अलीनगर थाना क्षेत्र के भपौली रिंग रोड के पास हुई। इस मुठभेड़ में भी 4 लोग घायल हुए, जबकि 3 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस ने बताया कि दोनों मुठभेड़ों में घायल हुए बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में चंदौली के एसपी अनिल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी बदमाश शाहजहांपुर जनपद के रहने वाले हैं। ये बदमाश बावरिया गिरोह से संबंधित हैं, जो चोरी लूटपाट करते हैं और विरोध करने पर मारपीट करते हैं। सभी बदमाशों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। पुलिस फरार हुए बाकी बदमाशों की तलाश में जुटी है। ऐसे ही कई मामले हैं जहां अपराधियों पर तगड़ा एक्शन लिया गया है और उनको उनके किए की सजा दी गई है। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।